अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाज़िर हैं। तो इसमें मैंने इस वीडियो में चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं और कुछ में लॉन्ग भी आ सकता है। तो मैंने तमाम पॉसिबिलिटीज़ के साथ मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें बताए हैं। इंशाल्लाह इससे आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो पहले चैप्टर में जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय रिकॉर्ड, व्हाट इज़ मास्टर फाइल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन डेटाबेस और डाटा इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डिफरेंस में डाले हैं ताकि वो दोनों तैयार हो जाएंगे आपके। इसी तरह रिडंडेंसी है, इनकन्सिस्टेंसी है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिप्रोडक्शन ऑफ डाटा, आगे डाटा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैं और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DDL। इसी तरह व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सेस सिक्योरिटी, डाटा डिक्शनरी, बैकअप एंड रिकवरी और पर्पस ऑफ डेटाबेस इंटीग्रिटी, डाटा प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ फाइल, व्हाट इज़ प्रोग्राम फाइल एंड डाटा फाइल, डेटाबेस सिस्टम। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसमें व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसको कहते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसमें जो प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आते हैं वो वाले हैं। और इसी तरह व्हाट इज़ डेटाबेस मॉडल, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल इन डिटेल। आगे डेटाबेस सिस्टम, इसके मेजर कंपोनेंट जो हैं जिसमें डाटा, पर्सनल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आ जाता है। इसी तरह डेटाबेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस DBMS के। और दूसरा जो चैप्टर है इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है कीज़ वाला, और उसमें मुख्तलिफ कीज़ के हवाले से शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की। वो मैंने सिर्फ लॉन्ग में कवर कर दिया। तो उसके अलावा जो शार्ट क्वेश्चन है वो बताए हुए हैं, डिफाइन द टर्म टेबल आर रिलेशन, व्हाट इज़ एंटिटी, हाउ रिलेशन इज़ फॉर्म्ड इन डेटाबेस। इसी तरह डिफाइन व्यू और उसका पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू। इसी तरह वाई आर कीज़ डिफाइंड इन डेटाबेस। आगे व्हाट इज़ पर्पस ऑफ इंडेक्स फाइल, व्हाट इज़ यूज़र आर एंड यूज़र। इसी तरह व्हाट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है हाउ इज़ डेटाबेस इंटीग्रिटी मेंटेन। आगे डिफाइन डेटाबेस इंटीग्रिटी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, राइट द यूज़ ऑफ ER डायग्राम, define modality, explain a relationship with example, define the term analysis, state the purpose of database design process, define entity or object, और इसी तरह state the purpose of feasibility study, what is data modeling and ingredients। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो चार अहम हैं, explain the database design process with the help of diagram, explain the concept of cardinality and modality with examples। आगे व्हाट इज़ ER डायग्राम, इसकी एग्जांपल वो आप कॉलेज एडमिशन सिस्टम जो है वो वाली एग्जांपल दे सकते हैं, आसान है। आगे एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। तो नेक्स्ट चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही मैंने बताए हैं। तो इसमें व्हाट आर द डेटाबेस एनॉमलीज, डिस्क्राइब पार्शियल डिपेंडेंसी, डिफाइन इंसर्शन एनॉमली, या सारी एनॉमलीज बल्कि उनकी डिफरेंट टाइप्स भी। आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंटिटी इंटीग्रिटी, डिफाइन सिनोनिम, डिफाइन होमोनिम। आगे डिफाइन द टर्म ऑफ रिडंडेंसी, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन, डिस्क्राइब रिपीटिंग ग्रुप्स और एक्सप्लेन रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी, व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज्ड। आगे व्हाट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, व्हेन अ रिलेशन इज़ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी तरह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है, इसमें सिर्फ शार्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें व्हाट इज़ रिपोर्ट एंड इट्स यूज़, डिफाइन फॉर्म। आगे इसी तरह डिफाइन क्यूरी, डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय IDE। आगे व्हाट इज़ RDBMS, और इसी तरह हाउ इज़ क्यूरी रिटन, व्हाट इज़ डेटाबेस विज़र। आगे व्हाट इज़ MS एक्सेस हो गया। आगे डिस्क्राइब मेन्यू बार, हाउ डू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड डिफर, स्टेट द यूज़ ऑफ MS एक्सेस।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के चांसेस होते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ फील्ड साइज प्रॉपर्टी, डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ रिलेशन, डिफाइन द टर्म कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, इसी तरह डिस्क्राइब फील्ड प्रॉपर्टी, डिफाइन सॉर्टिंग, डिफाइन फिल्टर, व्हाट आर फील्ड वैलिडेशन रूल, इसी तरह डिफाइन ज्वाइन और डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट, स्टेट द यूज ऑफ valid card, name two table views available in MS Access, what is the use of select query, what is the use of database view in MS Access, आगे define criterion query। इसमें जो long question है उसमें what is field properties, discuss any 5 field property या 7 या 8 जो कह सकता है, explain different data types available in MS Access, ये काफ़ी अहम सवाल है। What is query, discuss its use and advantages। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है, इसमें शार्ट और लॉन्ग भी आ सकता है इसमें से भी। तो जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें व्हाट आर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आगे वाई रिपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, राइट फ्यू यूज ऑफ फॉर्म, व्हाट आर चेक बॉक्सेस, डिफाइन टेबुलर फॉर्म, इसी तरह कॉलमर फॉर्म भी अहम है, व्हाट इज़ लिंकिंग, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड फॉर्म, आगे डिफाइन डाटा शीट फॉर्म, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेडियो बटन, इसी तरह सब फॉर्म है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें रिपोर्ट वाला है और उसकी टाइप्स और यूज़, और फॉर्म इसका यूज़, एडवांटेज एंड टाइप्स आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है सी लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये ज़्यादा अहम है। तो इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें व्हाट इज़ असेंबलर, how does compiler work, define object code, who is programmer, explain constant macro with examples, what is preprocessor directive, आगे what is the use of turbo C++, what do you know about C statements, bug and debugging, और ये syntax error, ANSYS, runtime error, logical error, why difficult है ढूंढना, delimiters और structure programming, what is meant by machine independence, who develops C and when, आगे why machine program executed faster, इसी तरह what is hash include directive header files। इसी तरह इससे मैं पहले जो है assembler और compiler वो लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं शॉर्ट, वो मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में ना बताऊँ क्योंकि वो लॉन्ग में कवर हो जाएंगे। इसी तरह इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम, आगे राइट एडवांटेज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, डिस्क्राइब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन, ये रिपीट हो गया। तो ये एक ही क्वेश्चन एक ही बार करना है आपने। व्हाट काइंड ऑफ एरर्स जो हैं वो आ सकती हैं वाइल डेवलपिंग आ सी प्रोग्राम। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है, और ऊपर ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस जो हैं वो भी शामिल हो सकता है क्वेश्चन, वो मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन राइट एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद 9th चैप्टर जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिफाइन वेरिएबल, व्हाट इज़ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसी तरह व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड कंडीशन, एक्सप्लिसिट कास्टिंग और इम्प्लिसिट भी, और इसी तरह व्हाट इज़ एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, वाई आर कॉमेंट्स यूज इन सी, व्हाट इज़ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर, आगे व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, व्हाट इज़ ओवरफ्लो, और एक्सप्रेशन को सी में लिखना, कोई भी एक्सप्रेशन आ सकती है, मैंने एक सिंपली लिया इधर। मिक्स टाइप एक्सप्रेशन क्या होती है, एंड और ऑपरेटर लॉजिकल हैं, यूनिरी बाइनरी ऑपरेटर, इसी तरह इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, गार्बेज वैल्यू, करेक्टर डाटा टाइप, करेक्टर कांस्टेंट, और रेंज और प्रेसिजन, व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो इसको हायरार्की भी कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो आ सकते हैं उसमें वेरिएबल, उसके रूल्स आ सकते हैं साथ नेमिंग वेरिएबल के, और व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, डिस्कस टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, और कांस्टेंट और इसकी टाइप्स आ सकती हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही पॉसिबिलिटी होती है, या एरर वाले, आउटपुट ट्रेसिंग वाले कुछ आ सकते हैं।
तो व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रिंग इन printf फंक्शन, डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और फील्ड विड्थ का यूज़, डिफाइन एस्केप सीक्वेंस, क्लियर स्क्रीन, एम्पर साइन क्यों यूज़ होता है स्कैन एफ फंक्शन में, डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच और गेट सी एच ई, डिफरेंस बिटवीन गेट्स एंड पुट्स, साइज ऑफ ऑपरेटर, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। और कुछ ये मैंने क्वेश्चन लिए हैं सिंपली आउटपुट ट्रेसिंग के, तो और कुछ एरर ट्रेसिंग के भी आ सकते हैं। एरर ट्रेसिंग का दो तरह क्वेश्चन आता है, सम टाइम वो क्या देता है कि एरर का काज लिखें, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपने रीराइट कोड करना होता है, ठीक करके लिखना होता है। जो 11वां चैप्टर है इसमें लॉन्ग का चांस होता है, और ये 11वां और 12वां जो चैप्टर है, अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन 11वें से आए तो लूप 12वें से जो है लूप वाले से प्रोग्राम आता है, अगर उसमें से लूप की वर्किंग आ जाए तो प्रोग्राम के चांसेस जो हैं वो 11वें में से होता है। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर का है। तो 11वें जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, डिस्क्राइब सीक्वेंस स्ट्रक्चर या इसको कह सकते हैं सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, और स्विच स्टेटमेंट है, कंडीशनल ऑपरेटर उसका सिंटैक्स है, इफ स्टेटमेंट इसका सिंटैक्स है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में जिसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाता है, इफ है, स्विच है, इफ एल्स है, इसको ब्रांचिंग का नाम भी दिया जाता है। आगे डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट है, व्हाट हैपन इफ ब्रेक इज मिस्ड इन केस ब्लॉक। आगे डिस्क्राइब रेपिटेशन स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डिफाइन कंडीशन, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इसका सिंटैक्स, स्विच स्टेटमेंट इसका भी सिंटैक्स भी आ सकता है। इसी तरह डिफाइन फ्लो चार्ट, और इसमें भी मैंने कुछ एरर ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो एरर जो ढूंढना होता है उसको सही करके रीराइट करना या एरर का काज लिखना। आउटपुट ट्रेसिंग के क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें स्विच वाले, इफ़ एल्स या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो इम्पोर्टेंट है वो थ्योरी वाले तो 2-3 बनते हैं, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर और इसके बेसिक कंट्रोल कौन से हैं, दूसरा स्विच स्टेटमेंट, इसकी वर्किंग, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, और इफ़ एल्स या इफ़ इनका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, वर्किंग, एग्जांपल। और प्रोग्राम मैंने लिए इसमें से 2-3, एक वो सैलरी ग्रेड वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने सिंपली एक इवन ऑड नंबर ढूंढना, या इवन हो या ऑड हो, लीप ईयर वाला नंबर का पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो होना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोग्राम। और जो 12वां चैप्टर है इसमें शार्ट क्वेश्चन वो मैंने पहले लिखे हुए, तो उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी नीचे हैं। तो शार्ट क्वेश्चंस में गो टू स्टेटमेंट है, कंडीशनल लूप क्या है, इन्फिनिट लूप है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, डिफरेंस है डू वाइल और वाइल का, फार लूप शार्ट में भी आ सकता है, व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट, इसी तरह व्हाट इज़ सिक्वेंशियल लूप। एरर वाले जो हैं वो मैंने इसमें आउटपुट ट्रेसिंग के लिए हैं ज़्यादा, तो वाइल, डू वाइल और फार लूप को यूज़ करते हुए कोई सिंपल मैंने वैसे लिए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर वो कोई भी ले सकता है उसमें से। इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाइल लूप, इसकी वर्किंग है, डू वाइल लूप, फार लूप, ये तीनों लूप अहम है, इनमें से एक आ सकता है अगर प्रोग्राम 11वें से आए, और इसमें प्रोग्राम अगर इसमें से आए तो वो इवन ऑड वाला या उनका सम कैलकुलेट करना, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, नंबर जो टेबल प्रिंटिंग का आ सकता होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट फैक्टोरियल कैलकुलेशन का भी आ सकता है। 13वां चैप्टर है, इसमें से सिर्फ शार्ट क्वेश्चंस हैं। तो शार्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 13वें के, उसमें व्हाट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस वाला है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन और इनका डिफरेंस, इसी तरह पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स, व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी, आगे हो फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कॉल, इसी तरह लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लाइफ टाइम ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ग्लोबल और लोकल दोनों का। आगे वाई फंक्शन आर यूज्ड इन प्रोग्राम, हाउ अ फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग इजी। आगे एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स और हाउ फंक्शन इज़ एक्टिवेटेड। लास्ट चैप्टर है 14वां, इसमें से सिर्फ शार्ट क्वेश्चन ही आते हैं। डिफाइन अ स्ट्रीम, डिफाइन एंड ऑफ फाइल, EOF मार्कर। आगे कंपैरिजन है टेक्स्ट और बाइनरी स्ट्रीम का, व्हाट डू R+ एंड A+ मीन इन फाइल। आगे डिफाइन फाइल पॉइंटर, व्हाट इज स्ट्रिंग,
इसी तरह स्टेट द यूज़ ऑफ न्यू लाइन मार्कर, व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल, हाउ इज़ अ फाइल क्लोज, हाउ इज़ अ फाइल क्लोज, यानी सी में आप कैसे क्लोज़ करते हैं। तो इसमें से उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफिज़।